क्यों? हुजूर गार है, कीड़े मकोड़े होंगे, सफाई कर दूं, कहीं मेरे यार को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। अंदर गए अबू बकर सिद्दीक, गार की सफाई की, सारे लोग जानते, सारे सुराख अपने अमामे के कपड़े से फाड़ फाड़ के बंद कर दिए, कपड़ा खत्म हो गया। पता चला जब बात हुजूर की आए तो फिर अमामों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्या बात है, फिर पगड़ियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बात हुजूर की आए तो हमारी पगड़ियां उनके नालैन पे कुर्बान। एक एक सुराख अबू बकर ने बंद किया, सिर्फ एक बाकी रह गया, सब जानते हैं, उस पर अंगूठा लगा के बैठ गए, हुजूर अब आ जाएं, हुजूर अब आ जाएं। और याद रखिएगा, इश्क जितना तगड़ा होता है इम्तिहान उतना ही तगड़ा होता है। अल्लाह के खलील का इश्क कितना तगड़ा था, कितना तगड़ा था। फरिश्तों में बातें हो गई, मालिक तू कहता है ये तुझसे प्यार करता है, लेकिन ये तो अपने बेटे से प्यार कर रहा है। रब ने फरमाया नहीं, ये बेटे से ज्यादा मुझी से प्यार करता है। फरिश्तों ने कहा देखना चाहते। रब ने कहा इब्राहिम जी रब्बे जलील, बेटे को ले, बीवी को ले और घर से निकल। कहां जाना है? कहा वहां छोड़ के आ जहां दरख्त का साया ना हो। इश्क था बड़ा, फिर इतना बड़ा इम्तिहान, चांद से टुकड़े को छोड़ के आए जंगल में, छोड़ दिया रब के लिए, छोड़ दिया रब के लिए। बात ही बताना मकसूद नहीं है, इम्तिहान बताना चाहता हूं। फिर रब ने अपना खलील कहा था तो नारे नमरूद में भी जाना पड़ा, औलाद की जुदाई भी बर्दाश्त की है, यहां तक के बेटे के गले पे छुरी रखना भी गवारा किया है, क्योंकि दावा कर चुके हैं मैं रब का दोस्त हूं, रब मेरा दोस्त है। वो भाई इश्क जितना बड़ा होता है इम्तिहान उतना ही बड़ा होता, क्योंकि अबू बकर का दावा भी बहुत बड़ा था। हुजूर सबको दलील चाहिए, अबू बकर को कोई दलील नहीं चाहिए। अगर तू कहता है अल्लाह का नबी है, फिर अबू बकर कहता है कि तू सच्चा है, तू सच्चा है। और फिर इम्तिहान देखे, पैर रखा अंगूठा सुराख पे, सांप ने काटा, अबू बकर हिले, बोले हिले, पैर हिला, क्यों? महबूब के सर रखा है गोद में, अगर हिला तो आंख खुल जाएगी। और अबू बकर जान देना गवारा कर सकता है, नबी की नींद टूट जाए ये गवारा नहीं करता है। पूरा वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं बताने चला हूं अबू बकर कौन है। अबू बकर कौन है? हुजूर उठ गए, आंख में आंसू थे अबू बकर के, बात सारी हो गई। फिर अल मुख्तसर ये, अबू बकर 3 दिन गार में हो गए, या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। अल्लाह किससे पानी मांग रहे? बोले किससे मांग रहे पानी? सरकार से। आका प्यास लगी है। दोनों 3 दिन से गार में थे और अबू बकर को एक एक कोने का पता था, क्योंकि सफाई की थी उन्होंने। अगर उन्हें यह पता होता गार में पानी है तो नबी से नहीं मांगते, नबी से नहीं मांगते, लेकिन पता था गार में पानी नहीं है, इसलिए कहते हैं आका प्यास लगी है। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर जाओ गार के बीचों बीच चले जाओ, प्याला रखा है, पानी पी के आ जाओ। अबू बकर ने इतना सुना, ये नहीं कहा था गार मैंने साफ की है, एक एक कोना जानता हूं, एक एक सुराख का पता है, कितना सुराख कितना बड़ा ये भी जानता हूं। महबूब मुझे गार के एक एक हिस्से का पता है, पानी उसमें नहीं था, आप क्यों कह रहे हैं? लेकिन जब नबी ने कहा अबू बकर जा पानी पी के आ जा, गार के बीच में रखा है, उठ के गए, प्याला रखा था, उठाया, होठों से लगाया, पिया, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। जब मुस्कुराते आए, नबी ने कहा अबू बकर पी लिया? जी या रसूल अल्लाह। का बताओ तो सही पानी था कैसा, पानी था कैसा? अब जरा गौर कीजिए। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाथ लगाया, बर्फ की तरह ठंडा था, आंखों से देखा दूध से ज्यादा सफेद था, होठों से लगाया, जब वो नाक के करीब आया मुश्क से ज्यादा खुशबू आ रही थी, और जब जबान से लगाया शहद से ज्यादा मीठा था। आका चंद घूंट पिए हैं कि प्यास बुझ गई है। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर तुझे ये पता है कि पानी आया कहां से है? अब जरा गौर कीजिएगा, पानी की 4 औसाफ अबू बकर ने बयान किए हैं, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, शहद से ज्यादा मीठा। यही वस्फ सैयदा अमीना ने बयान किए थे जब मेरे नबी की विलादत होने वाली थी, तब कहा था पानी का प्याला पेश किया गया, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था। आपने चारों वस्फ बयान किए, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। यही अबू बकर कह रहे हैं। अब नबी कहते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया है? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका
रसूल जानता है कि पानी कहां से आया है। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर जब तू यहां से चला मैंने तुझे भेजा, रब ने हुक्म दिया फरिश्तों मेरे यार का यार चला गए, उसके लिए पानी का इंतजाम करो। कहा अबू बकर तू यहां से बाद में चला गए, फरिश्ते जन्नत से पानी पहले ला के रख चुके थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़ अकबर। ये मेरे नबी का अबू बकर है। खुदा की कसम आला हजरत ने तो ये कहा है तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात शफात नगर की है। और अगली बात मेरे इमाम ने क्या कही, मेरा इमाम फरमाता है जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, जो एक बार जन्नत में चला जाए वो जहन्नम में फिर है, बोले जरा नहीं जाता ना। खुदा की कसम अबू बकर वहां लेटा है, उस जमीन पे लेटा है जो जमीन रब के अर्श से ज्यादा अफजल है, हुजूर के पहलू में। और ये इजमा है तमाम उम्मत का, जो मिट्टी हुजूर के बदन से लगी है ना वो खुदा के अर्श से ज्यादा अफजल है। हाँ, और मेरे नबी ने फरमाया था कि जो मेरे मिंबर और मेरे रोजे के बीच की जगह है वो जन्नत की क्यारी है क्या नहीं। उम्रा करने जाते लोग, हज करने जाते, खुदा तौफीक दे तो जाना जरूर। अगर किसी कंपनी में आप जॉब करते और वहां से आपको घूमने का पैकेज मिले, 15 दिन की छुट्टी मिले, तो कश्मीर ना जाना, लंदन ना जाना, गोवा ना जाना, अगर जाना तो मेरे महबूब के मदीने चले जाना, हुजूर के मदीने चले जाना और एक चक्कर उनकी गली के लगा के आना। खुदा की कसम घूम के आओगे फिर बैठना लोगों की महफिल में जिसने दुनिया देखी हो और पूछना सबसे हसीन जगह का नाम बता, और जो सबसे अच्छी जगह का नाम बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। खुदा की कसम सबसे अच्छी जगह वही होगी जो ये कहेगा मैंने हुजूर का मदीना देखा है, हुजूर का मदीना देखा है। तो जाते लोग 2 रकात पढ़ने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है, 2 रकात 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगी, यही है ना साहब भाई, इतनी देर में हो जाएगी। लेकिन उनकी इज्जत को सलाम करो जो हमेशा के लिए हुजूर के पहलू में लेटे हैं, उस जमीन पे सो रहे हैं जो जन्नत की क्यारी करार दी गई है। उन्हें जन्नमी कहते हैं, शर्म नहीं आती है। नबी का उमर भी बेमिसाल, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल। अगर उमर की बात की जाए ना, उमर वो है जिसने नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के घर पे भी पहरा दिया है। और बड़ी बात करूं, सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर मेरे हुजूर की मुराद है। जहां खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा है। आम जात नहीं, बड़ी जात हजरत उमर की है। मगर कुर्बान जाओ इनसे पूछो नबी के शहजादे क्या हैं। आपके शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे, सामने दोनों शहजादे बैठे, एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे को जोर से दूसरे को हुसैन कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा जाते हुए, यानी हजरत उमर के बेटे को, इमाम हुसैन मुस्कुराए, मजाक में फरमाने लगे, हमारे नौकर के बेटे बात सुन ले। जैसे इतना कहा ना, तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई छोटा नाम नहीं है, ये बदरी सहाबी हैं, बदर में हुजूर के साथ लड़े हैं ये, और इनका बाप कोई मोहल्ले का चौकीदार नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, इतना ताकत वाला है कि जिसके नाम के सामने कैसर और किसरा कांपते, इतने पावर वाला है उमर। तारीख का ये बाप पलटे, जब ये बात कही ना, हमारे नौकर के बेटे जरा सुन, आ गए, क्या बात है, कहने लगे बस यूं ही बुलाया था, घर गए, अब्बा आज अजीब बात सामने आई। कहा क्या? कहा वो जो है ना खातून जन्नत के बेटे, उन्होंने मुझे कहा है हमारे नौकर के बेटे। हजरत उमर ने फरमाया तू सच कह रहा है? सच कह रहा है? कहा जी अब्बा मैं सच कह रहा हूं। कहा क्या लिखवा लाएगा उनसे, ये लिखवा लेगा? उसने कहा क्यों नहीं,
अभी जाके लिखवा के ले आऊंगा। कलम दिया गया, लिखने का सामान दिया गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़ के आए, शहजादे वगी बैठे हैं, आके कहते हैं सुनो शहजादो, जो तुमने कहा कि क्या तुम लिख के दे सकते हो, आपने फरमाया हमें जानते नहीं हो, हम अली के बेटे हैं, जो क्या करते हैं वही करके दिखा देते हैं। कहा ला लिख के दे देते हैं। आपने कहा हाँ तू हमारे नौकर का बेटा है, ये लिख के दे दिया। दौड़ करके आए अब्दुल्ला इब्ने उमर का, अब्बा देखो मैंने सच कहा था, ये हुसैन ने लिखा है, नीचे उनके साइन है, दस्तखत है, उन्होंने लिखा है तू हमारे नौकर का बेटा है। हजरत उमर ने तहरीर देखी, जलाल नहीं आया, तेवर नहीं बदले, गुस्सा नहीं आया, होठों से लगाया, चूम लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद शहजादे के हवाले किया। शहजादा हैरत में है, अब्बा ये क्या कर रहे हैं, जलाल नहीं आया। हजरत उमर ने बेटे के हवाले किया, कल ले इसे संभाल के रख। कहा किस लिए? कहा मेरा इंतकाल हो जाए तो इसे मेरे सीने पे रख देना, मेरे कफन में रख देना। अब्बा किस लिए? कि जब कब्र में जाऊंगा नबी से मुलाकात होगी, आका कहेंगे उमर बता क्या करके आया है, कह दूंगा या रसूल अल्लाह जब तक आप सागरी हयात में थे तो आपकी नौकरी करता रहा, जब आप आ गए हो तो आपके शहजादों की नौकरी करके आया।